फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 16 जुलाई से लेके और 22 जुलाई के दरमियान इन 7 दिनों में कैसी बारिश दिखाई देगी वो हम देखेंगे। मानचित्र में आपको बताने वाले हैं, एक के बाद एक आपको मानचित्र दिखाएंगे जिसमें हम आपको बारिश बताएंगे कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है और कहां बारिश का इंपैक्ट थोड़ा सा अब हमें कम दिखाई देने वाला है, वो हम मानचित्र में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे आज यानी कि 15 तारीख को बारिश कैसी दिखाई देने वाली है और कहां कहां लगातार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, वो हम सैटेलाइट में देख लेते हैं, फिर फटाफट से आपको मानचित्र दिखाएंगे। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं सैटेलाइट में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान पे बारिश दिखाई दे रही है वो हमें मध्य और उत्तरी रीजन पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो दक्षिणी रीजन है यहां अभी हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दक्षिणी रीजन पर भी बारिश की संभावना बनेगी और बारिश की एक्टिविटीज हमें दोपहर या शाम के टाइम में यहां क्लाउड फॉर्मेशन जब होगा तब बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। लेकिन मध्य और उत्तरी राजस्थान की बात करें, देखिए यहां 24 घंटे तक लगातार बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हालांकि जो उत्तरी राजस्थान है यहां 24 घंटे तक लगातार बारिश दिखाई देगी और रिमझिम बारिश दिखाई देने वाली है। यानी कि जब बारिश शुरू होगी तो वो एकदम से तेज शुरू हो सकती है, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ी सी धीरे स्टार्ट होगी, फिर थोड़ी सी तेज होगी, फिर थोड़ी सी धीरे स्टार्ट होगी। इस तरीके से हमें परिदृश्य देखने को मिल सकता है। वो भी हमें उत्तरी राजस्थान पे दिखाई देगा। लेकिन मध्य राजस्थान की बात करें, देखिए मध्य राजस्थान पर भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ये मध्य राजस्थान से अब उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पंजाब की बात करें, यहां हमें अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए भारी बारिश हमें पंजाब पे दिखाई देगी और उत्तरी राजस्थान पे दिखाई देगी। मध्य राजस्थान से धीरे धीरे हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरे कारणों से कल हमें मध्य राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान पे भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन वो दूसरे कारण होंगे। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें उत्तरी राजस्थान पंजाब तक अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए हरियाणा की बात करें तो यहां हरियाणा पे भी बारिश की संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत भारी तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी संभावना यहां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। दिल्ली की बात करो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, देखिए मॉइस्चर तो यहां पे भी पहुंचेगा, लेकिन दिल्ली से लेके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कल होते होते कई स्थानों पर यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का रीजन है, यहां बिहार के दक्षिण में एक सिस्टम बना हुआ है जो बिहार पे भारी बारिश देने वाला है। यानी कि आज की बात करें तो दक्षिणी और पूर्वी रीजन में हमें लगातार बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए यहां बिहार पे भी 24 घंटे के लिए अलर्ट रहे, क्योंकि यहां पे भी बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। रुक रुक कर बारिश होगी, कभी रिमझिम होगी, कभी थोड़ी सी तेज हो सकती है। इस तरीके से बारिश के स्पेल चलेंगे और दक्षिणी और पूर्वी रीजन में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है। यह बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी और कल होते होते जो बिहार का रीजन है यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। लगातार बारिश की संभावना यहां बिहार पर बनी हुई है। तो बिहार काफी दिन से सूखे की मार झेल रहा था, लेकिन अब यहां बिहार पे संभावना हमें अच्छी दिखाई दे रही है। कल होते होते ये बारिश धीरे धीरे हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन आज और कल दोपहर तक हमें बिहार पे थोड़ी सी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। बारिश आगे की तरफ बढ़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी अपनी जद में लेगी। आज की बात करें, देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश पे आज भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कल होते होते पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो सिस्टम बिहार के दक्षिण में बना हुआ है ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण में दिखाई देने वाला है। तब हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी मध्य ये जो पूरा रीजन रहेगा इफेक्टेड दिखाई देगा। यहां पे भी वैसा ही परिदृश्य दिखाई देने वाला है जैसा हमें बिहार पे दिखाई देगा, लेकिन इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा सा वेट करें। उत्तरी रीजन की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिमी बंगाल की बात करें, भारी एक्टिविटीज आज हमें दिखाई देने वाली है। और झारखंड की बात करें, मध्य और उत्तरी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां पे भी रुक रुक कर बारिश की एक्टिविटीज हमें 24 घंटे तक दिखाई देने वाली है। और मध्य से लेकर दक्षिणी झारखंड की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ का हाल देखें, देखिए जो उत्तरी रीजन है छत्तीसगढ़ का ये इफेक्टेड रहेगा। बारिश की संभावना यहां पे भी हमें अच्छी दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य और दक्षिणी रीजन है हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश तक बादल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश को भी ये अपनी जद में लेगा। कई स्थानों पर यहां पे भी बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी। धीरे धीरे बारिश आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी देखिए ये जो गुजरात और मध्य रीजन है यहां हमें अभी बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के स्पेल बनेंगे, हल्की फुल्की बारिश की संभावना आज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कल होते होते कई स्थानों पर और भी जगह बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर मानचित्र की बात करें और 16 तारीख की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 16 तारीख का मैप है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो लो प्रेशर है ये बिहार के दक्षिण में बना हुआ है, जिसके इंपैक्ट से हमें मध्य, दक्षिणी और पूर्वी रीजन पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। 24 घंटे तक यहाँ रुक रुक कर बारिश की एक्टिविटीज जारी रहेंगी
और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां तक ये इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है, यानी कि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी, जैसे बिहार को अपनी जद में लिया है वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जद में लेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और देखिए मध्य रीजन की बात करें, यहाँ इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है, यानी कि जो मॉइस्चर है यहाँ दोनों सिस्टमों के चलते हुए मॉइस्चर मध्य रीजन पर बढ़ने वाला है। तो पश्चिमी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान हो, या पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई देने वाली है। और जो दूसरा सिस्टम बना हुआ है, देखिए पंजाब एडजॉइनिंग राजस्थान का जो बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें जो उत्तरी रीजन है राजस्थान का और जो पंजाब का रीजन है यहां में अच्छी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां पर भी रुक रुक कर बारिश की एक्टिविटीज हमें जारी दिखाई देने वाली है, अच्छी बारिश दिखाई देगी। हरियाणा से लेकर दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, संभावना यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की, कहीं कहीं थोड़ी सी तेज दिखाई दे सकती है। और दक्षिणी रीजन की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल झारखंड की बात करें, यहां पर भी बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पर भी दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 17 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 17 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम है ये हमें और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दक्षिणी मध्य रीजन तक इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। बिहार पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है, यानी कि बिहार पे भी बारिश जारी रहेगी। और देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा ये जो रीजन रहेगा यहां में तेज बारिश का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए मॉइस्चर यहां अब भारी मात्रा में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों सिस्टम थोड़ा सा फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मॉइस्चर हमें जो मध्य रीजन है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा का जो मध्य रीजन है यहां तक इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। और देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान की बात करें, यहां इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। इस सिस्टम का इंपैक्ट हमें उत्तरी राजस्थान पर जरूर दिखाई देगा, लेकिन सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम के हिसाब से दिखाई देने वाला है। बहुत भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की बात करें, यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। देखिए मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन की बात करें, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केरला की बात करें तो यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। 18 तारीख का हाल देखें, देखिए 18 तारीख को देखें तो जो मध्य प्रदेश है यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान है यहां तक बारिश का इंपैक्ट दिखाई देगा, लेकिन जो उत्तरी राजस्थान है यहां में इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। बाकी पश्चिमी राजस्थान से लेकर और गुजरात की बात करें, हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बिहार से बारिश अब घटती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पे इंपैक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई देगा। और देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां स्पॉटेड क्लाउड्स बनेंगे, यानी कि यहां कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु की बात करें, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा भारी दिखाई देने वाला है। अब यहां बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देंगी। तेलंगाना तक बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम से तेज दिखाई दे रही है। कोस्टल रीजन की बात करें, यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, देखिए इंपैक्ट हमें लगातार यहां दिखाई देने वाला है, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है। इसका इंपैक्ट हमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी स्थानों पर दिखाई देगा। और लद्दाख से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। आइए 19 तारीख का हाल देख लेते हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को मध्य राजस्थान में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ चुका है और काफी कमजोर हो चुका है, जिसके इंपैक्ट से बहुत ज्यादा संभावना अब हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो लो प्रेशर बना हुआ था ये हमें पूरब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। तो बारिश की एक्टिविटीज हमें जो दक्षिणी रीजन है इस सिस्टम का यहां ज्यादा दिखाई देने वाली है। देखिए जो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान है यहां इंपैक्ट हमें हल्की से मध्यम दर्जे का दिखाई देगा, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं देंगी। गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए बाकी जो मध्य और दक्षिणी रीजन है इंपैक्ट यहां पे भी हमें अच्छा दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश से लेके और जो झारखंड का रीजन है और उड़ीसा का रीजन है यहां पे मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। और देखिए अगर हम बात करें दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब की, तो यहां से बारिश एक तरीके से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आइए देख लेते हैं 20 तारीख को इंपैक्ट कैसा रहेगा। देखिए 20 तारीख की बात करें तो ये जो ट्रफ लाइन थी ये हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो यानी कि जो मध्य और पश्चिमी रीजन है यहां से अब बारिश घटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट अब हमें यहां दिखाई देने वाला नहीं है। एक जो सिस्टम बना हुआ है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बना हुआ है, जिसके कारण यहां से मॉइस्चर हमें यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो ये जो रीजन रहेगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। कोस्टल रीजन पर लगातार बारिश दिखाई दे रही है और जो दक्षिणी रीजन है यहां पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। आइए 21 तारीख का हाल देखें। देखिए 21 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था ये हमें और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिहार के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारी मात्रा में मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है वो राजस्थान एवं पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना हुआ है, तो मॉइस्चर तेजी से ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए ये जो सिस्टम बना हुआ है इसके कारण भी मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी मात्रा में मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है, तो मध्य प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट रहेगी इफेक्टेड रहेगी। बाकी देखिए पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें हल्की बारिश रहेगी। आइए देख लेते हैं कि 22 तारीख को मौसम कैसा रहेगा। देखिए 22 तारीख की बात करें ये जो सर्कुलेशन था और थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दिया है, तो पश्चिमी बंगाल में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो रीजन रहेगा इफेक्टेड रहेगा। मध्य प्रदेश पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और उत्तरी रीजन की बात करें देखिए यहां पे भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।